नमस्ते, मैं हूँ नीतू और हमारे यूट्यूब चैनल नीतू डायबिटीज़ मेंटेनेंस फॉर यू ऑल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज कुछ सवालात लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ आप सबों के साथ साझा करना चाहती हूँ आप सबों से, ताकि अपने अपने एक्सपीरियंस को हम कंपेयर करें कि क्या जो हमारे डायबिटिक भाई बहन हैं उन सबों के बीच ऐसा होता है। क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो हमारे भाई बहन जो डायबिटीज़ फ्री हैं, यानी आजकल के ज़माने में फ्री ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी भी तरीके के डिज़ॉर्डर से बहुत परे हैं, वो लोग भी अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी प्रॉम्प्ट हो चुके हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज वगैरह, वो लोग काफ़ी अपने डेली रूटीन में बहुत परिवर्तन ला चुके हैं। तो जो डायबिटिक पर्सन है, इस डिज़ॉर्डर से जूझ रहे हैं, उन्हें तो कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो आज सबसे पहले हम डायबिटीज़ के शुरू होने वाले लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जो बहुत लोग इस बातों से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि हर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के परिवर्तन देखे जाते हैं। जिन लोगों में भी डायबिटीज़ की स्टार्ट होती है, वो हर लोग कुछ अलग अलग लक्षणों से सफ़र होते हैं। तो इन कुछ लक्षणों के बारे में आज हम बात करते हैं। डायबिटीज़ में होने वाले सबसे प्रथम लक्षण जो है वो आपके यूरिन में चेंजेस है, जो आए दिन आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ये मैंने देखा है कि जब आपकी शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी, तो आपके यूरिन में एक तरह की अलग से स्मेल आती है। कलर तो थोड़े चेंजेस होते ही हैं, पर उसका लेना देना इससे नहीं है, लेकिन कुछ स्मेल अलग सी आएगी। बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, ये सब कुछ चेंजेस हैं। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन तो होती ही हैं, लेकिन आप वॉच कीजिएगा कि जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं, देखिएगा, महसूस कीजिएगा, इस चीज़ को फील कीजिएगा कि आपके यूरिन में कुछ अलग से स्मेल रहेगी, जो काफ़ी हार्ड और स्मेली होती है और नॉर्मल से थोड़ी हटकर होती है। सेकंड जो है वो देखिएगा आप कि जब भी लोग डायबिटिक होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन रिपीटेडली उन्हें प्यास लगती है। जीभों का सूखना और गलों का सूखना, रिपीटेडली उन्हें पानी पीने की इच्छा होती है, और वो जितना पानी पीते हैं उतना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है। इवन रात में जब लोग नींद में सोए रहते हैं, उस वक्त ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। ज़्यादातर आप देखिएगा कि आपके फुट में और पाँव की उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बोन वीकनेस देखी गई है। वो दर्द हमेशा आपके एड़ियों में, आपके पूरे फुट में और स्पेशली आपकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। साथ ही साथ गर्मी काफ़ी आपको लगती है, स्वेटिंग रेगुलरली आपकी होती रहती है, और इन सबों को फेस करते करते धीरे धीरे आप वीकनेस फेस करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वीकनेस आपको लगने लगती है, जैसे कंधों में वीकनेस आना, मन का थोड़ा बोझिल हो जाना, ये सब कुछ लक्षण जो है ना, ऑलमोस्ट सबों में आ जाती है। क्योंकि ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम की बहुत नेचुरल सी बात है कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन, उसका जो हार्मोन है वो इंसुलिन इमिट करेगा, लेकिन जब इंसुलिन में ही कमी आ जाती है, पेनक्रियाज अनेबल हो जाता है किसी कारणवश इंसुलिन ज़्यादा निकालने में, कम निकालने में, तो हमारे फिज़िकल बॉडी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बहुत तरह के हमारे सिस्टम में डिसरप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी देखा गया है कि जो हमारे भाई बहन डायबिटिक होते हैं, स्टार्ट में उन्हें अचानक से कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। एक्सेस गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बहुत नॉर्मल है, जो आपके डायबिटीज़ के फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट होंगे ही होंगे। और नॉट ओनली इन फर्स्ट स्टेज, ये जब स्टार्ट होते हैं तो इन्हें बहुत मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी बात ना कि इस डायबिटीज़ में शरीर की थकावट के साथ साथ आप मन से भी थके हुए नज़र आते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी के जो काम करने का जज्बा होता है ना, वो एक डायबिटिक पेशेंट में कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और नॉर्मल फूड खाते खाते लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कुछ ऐसा तो हम खा ही रहे हैं जो कि हमें सूट नहीं कर रहा है।
लेकिन एक और लक्षण है जो लोगों को जाननी है कि जब डायबिटीज़ स्टार्ट होती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हेल्थ डाउन होंगे ही होंगे। कभी कभी आपके हेल्थ को देखकर पता भी नहीं चल पाता है कि आप डायबिटीज़ से गुज़र रहे हैं। तो कुछ भी अगर अलग सा कोई भी लक्षण आपके शरीर में स्टार्ट होती है, तो उन भाई बहनों से सर्वप्रथम रिक्वेस्ट है कि आप देर ना करते हुए अपने डॉक्टर से परामर्श करें और अपने ग्लूकोज लेवल का टेस्ट कराएं। अगर पता चले कि आप डायबिटिक हैं तो ग्लाइकोमीटर तो रखना अपने घर में मस्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं चीनी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। सबसे बड़ी बात मैं भाई साहब आपको बता दूँ कि ये चीनी बोला जाता है, पर चीनी की बीमारी नहीं, ये कैलोरीज़ लेने की बीमारी है। डायबिटीज़ में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उतनी कैलोरी में आपको अपना फूड लेना होता है। तो आज के ज़माने में मैं सबसे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किन्हीं लोगों में इस तरीके की कुछ जो मैंने अभी शेयर किया, किन्हीं लोगों में इसी तरीके की अगर कुछ लक्षण दिखाई दें, तो देर न करते हुए सबसे पहले आप अपने नियर बाई जो हम आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे आप मिलें और अपना चेकअप कराएं, ताकि अगर ये पता चले कि आप में डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो स्टार्ट में ही उस पर कंट्रोल कैसे करें, ना कि उसे टाइम दिया जाए आगे बढ़ने के लिए। इन सबों के बीच क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन टॉप ऑफ डैट बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया में ऐसा देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आयुर्वेद के हैं तो नेचुरोपैथ के हैं, लोग दावा करते हैं आपकी दवाई छूट जाएगी, आपको दवा नहीं खाना होगा, आपके जीवन शैली में चेंजेस आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दवा आप चाहे अपने जीवन शैली में कितना भी चेंजेस क्यों ना लाएं, 5 to 6 किलोमीटर के डेली वॉक, एक्सरसाइज, फूड में कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फूड प्रोटोकॉल को फॉलो करना वगैरह वगैरह सारे चीज़ आप करें, बट टॉप ऑफ डैट अपने मेडिसिन को ना छोड़ें, क्योंकि मेडिसिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिन के अलावा ये आपको करनी है एक्सरसाइजेज, वॉकिंग एंड ऑल दिस जो है आपको क्या खानी है नहीं खानी है, उसके अलावा आपको करनी है, तो आप अपने डायबिटीज़ पर कंट्रोल पा सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये बोलना बिल्कुल बेकार है कि उसकी दवाई छूट गई, उसने ऐसा खा लिया कि उसकी दवा छूट गई, उसने ऐसे जीवन शैली को बना लिया उसकी दवा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी देखा गया है किन्हीं भाई बंधुओं में कि दवा छूट गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट भाई साहब दिखाएं कि फिर झेलना ही पड़ गया। तो ये तो गलती कभी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। क्या मधुमेह या डायबिटीज़ जानलेवा है? क्या मधुमेह वाले लोग आम जिंदगी जी पाते हैं? तो उसका सवाल है हाँ और ना, दोनों में। जो मधुमेह की बात मैं बोलूँ, डायबिटीज़ की, तो अगर आप इसे फ्री छोड़ेंगे, इसे बढ़ने का पूरा रास्ता देंगे, अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने फूड हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे, मेडिसिन्स को टाइम पर नहीं लेंगे और स्ट्रेस में जीते रहेंगे, सबसे बड़ी बात जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी, तो ये बहुत जानलेवा है। क्योंकि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, यानी मैं आम भाषा में कहूँ तो आपके हार्ट को ये डायरेक्ट जो है ना इफ़ेक्ट करता है, काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, आपके किडनी को इफ़ेक्ट करता है, और बहुत कम करता है तो आपके आँखों को इफ़ेक्ट करता है। धीरे धीरे देखा गया है कि जो भाई बहन हमारे अपने मधुमेह को कंट्रोल में नहीं रख सके, उनके आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती रहती है, उन्हें कैटरैक्ट हो जाता है। 40 प्लस होते होते ये देखा गया है, कैटरैक्ट हो गया, और भी बहुत सारे आँखों के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। किन्हीं लोगों को किडनियों में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कि अपने क्रिएटिनिन लेवल को भी डायबिटिक पेशेंट कैसे कंट्रोल में रखें। तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, कि डायबिटीज़
अगर आप नॉर्मल रहें, अच्छे से रहें, कंट्रोल में रहें, तो फिर कुछ भी नहीं है। आप आराम से आम ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशियों के साथ जी सकते हैं, ताकि लोग के साथ साथ आपको भी ऑलवेज़ ये फ़ील ना हो कि आप डायबिटिक हो चुके हैं। पर हाँ, अगर आपकी थोड़ी-सी लापरवाही रही, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके लिए मैं बार-बार ये बात आपसे कहूँगी, कुछ भी करें, हर तरीके की आप सावधानी बरतें, पर अपने मेडिसिन को ना छोड़ें, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस करते हैं, आपके डायबिटीज़ लेवल को देखकर, स्पेशली HbA1c जो एवरी 3 मंथ पर करवाया जाता है और 3 मंथ का एवरेज है जो देखा जाता है, तो आपके डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, मेटफॉर्मिन हुआ, सिटाग्लिप्टिन हुआ, जिस टाइप का भी मेडिसिन आपको देते हैं वो बहुत सोच समझ कर देते हैं, जो आपके बॉडी को एक्स्ट्रा हर्ट होने से बचाता है, उसे डैमेज होने से बचाता है। तो सब कुछ करें, पर अपनी दवाइयों को कभी ना भूलें, उसे टाइम पर लें। प्रश्न उठता है कि क्या डायबिटीज़ कैलोरीज़ की प्रॉब्लम है या फिर चीनियों की, यानी शुगर की प्रॉब्लम है। इसे जनरली शुगर बोला जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज़ की प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई। तो बात है कि ये कैलोरीज़ की प्रॉब्लम होती है। जनरली जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें डेली 1200 से 1500 कैलोरीज़ लेनी चाहिए, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। 1200 से 1500 कैलोरी हमें सिर्फ ना फिट रखता है, बल्कि हमारे हेल्थ को भी नॉर्मल रहने में सहायता प्रदान करता है, इतना हमारा कैलोरी, और हमें डायबिटीज़ से भी थोड़ी निजात दिलाता है। तो कहना है कि ये सवाल पेट भरने का नहीं है, सवाल आप कितना कैलोरी लेते हैं उसका है। तो 1200 से जो 1500 कैलोरी है, ये नहीं कि आपने 4-5 रसगुल्ले खा लिए जो इक्वल टू 1500 कैलोरी हो गया। सुबह में खा लिए 2-4-5 रसगुल्ले, उसके बाद तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने तो इतने कैलोरी ले लिए। सारा दिन जो आपके अंदर डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो सोचिए। तो उस 1200 से 1500 कैलोरी को, जो हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है, उसे आप दिन भर के रूटीन में डिवाइड कीजिए। दिन भर के रूटीन में डिवाइड कीजिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ताकि प्रॉपर वे में जब आपकी डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होती है, उस वक्त आप वो सब खाना खाएं और आपके प्रॉपर डाइजेशन हो, जिससे कि आप नॉर्मल रहे, आपके अंदर का पूरा मामला नॉर्मल रहे, और आपका डायबिटीज़, जो हम फोकस कर रहे हैं आजकल डायबिटीज़ के टॉपिक पर, तो आपकी डायबिटीज़ भी मेंटेन होने में काफ़ी सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे तो बहुत सारे हमारे डाइटिशियन होते हैं जो डाइट चार्ट देते हैं, और सिर्फ नॉट ओनली डाइटिशियन, हमारे गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे वेज एंड नॉन वेज के अलग अलग डाइट चार्ट्स दिए गए हैं। हमारे इंडियन डाइट चार्ट, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ईजी डाइट चार्ट, और उसमें आप चेंजेस भी ला सकते हैं कि अगर आपको प्रोटीन लेग्यूम्स के रूप में लेनी है, तो अगर आपको दाल ना पसंद हो तो आप चना खाएं, चना ना पसंद हो तो राजमा खाएं, उसे रिप्लेस करके आप इस तरीके के चेंजेस अपने डाइट चार्ट में ला सकते हैं, सो डैट कि जब आप मॉर्निंग से अपना दिनचर्या स्टार्ट करें, तो रात के सोने के पहले तक का जो आपका दिनचर्या है वो उसी रूटीन में बंधा रहे, और कोशिश आप करें कि 1200 से 1500, उससे ज़्यादा कैलोरी आप ना ले सकें। कहना चाहूँगी भाई साहब कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आम के मौसम चल रहे हैं, लीचियों के मौसम चल रहे हैं, थोड़ा कम खाएं, क्योंकि मैं आप सबों को सजेशंस तो दे रही हूँ, पर थोड़ी मेरी भी ज़्यादा हो रही है, इसलिए कुछ तो फेस कर रही हूँ। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि थोड़े आम, लीची, इस तरह के फ्रूट्स पर कंट्रोल करें। इसके बारे में हम आफ्टर डेट बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ये रिक्वेस्ट मैं कर दी हूँ ताकि अलर्टनेस आप सबों को मिल जाए। लोगों में जब डायबिटीज़ की डिस्कशन चलने लगती हैं, तो लोग चिंता की स्थिति में पड़ जाते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी हमारे डेली के रूटीन में पाए जाने वाले हरी मिर्च, ग्रीन चिली।
जो कि लोगों के बीच में फेमस है कि अरे भाई हम तो लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हम हरी मिर्च खाते हैं, बहुत अच्छी होती है हरी मिर्च, लाल मिर्च तो बहुत ख़राब होती है। अब मैं आपको आज बहुत बात बताती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसकी सफ़रर नहीं हूँ, मेरा फैमिली इसका सफ़रर नहीं है। बहुत लोगों के बीच मैंने देखा है हरी मिर्च के जो बीज होते हैं ना, आपके पेट में जाते हैं, वो हाइपर एसिडिटी क्रिएट करते हैं। इस बात को आप गांठ बांध के रखिए। न विश्वास हो मेरे बात को, आप किसी पेन पेपर में आप लिख के रखिए, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी कि रिपीटेडली मेरे वीडियो को आप देखें तो आप बोलेंगे कि व्यू बनाने के लिए बोल रही है। ऐसा आप इसे पेन पेपर में लिख के रखिए, भाई साहब ये जो है हरी मिर्ची की बीज, इससे डेंजरस कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि मैं खुद इस बात को मैं इससे सफ़र हुई हूँ, और मेरे घर में मेरे बच्चे सफ़र हुए, तब मुझे लगा कि हो सकता है कि ट्रेडिशनल हो, माँ से बच्चों में चला गया। बट बाहर के लोगों में जब मैंने ये चीज़ डिस्कस किया, और धीरे धीरे वो लोग भी बोलने लगे कि हाँ यार हम लोग तो हरी मिर्ची खाते हैं, लेकिन हरी मिर्ची खाने के बाद ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये होते हैं। तब मैंने बोला कि जो हरी मिर्च होती है ना, अब मैं आपको बताऊं कि हरी मिर्च बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए। वो कैसे? डायरेक्ट इसमें शुगर नहीं है, इसमें तो विटामिन सी है। डायरेक्ट इसमें शुगर की कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को डिसरप्ट करती है, आपके अंदर गैस, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी बढ़ाती है। और ये गैस, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। डायरेक्ट बढ़ा देती है। आपको विश्वास ना हो तो एक्सपेरिमेंटल आप एक बार इसे देख सकते हैं कि जब आप गैस, ब्लोटिंग और हाइपर एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो कभी कभी होती है सेम डे, कभी कभी होती है नेक्स्ट डे, कभी कभी होती है आफ्टर कपल ऑफ डे, लेकिन ये होती ही होती है कि आपके ग्लूकोज के जो लेवल होते हैं ना, वो इंटू 2 हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात मैं आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सबों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप हरी मिर्चें खाने के बहुत शौकीन हैं तो सबसे पहले तो आप बंद कर दें, क्योंकि हरी मिर्चों के खाने का एक और तरीका मैंने सोचा था कि उसमें स्लिट काट के उनके बीजों को निकाल कर और उसे गर्म पानी में उसे धोकर तब आप खाएं तो कंपैरेटिवली बहुत लो वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है कि इसे आप सुनिएगा, समझिएगा और चेक कीजिएगा कि किस लेवल पर आपको हरी मिर्चें जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहा है। लाल मिर्च के पाउडर में उतनी नुकसान नहीं है जितनी हरी मिर्च में नुकसान है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों को थोड़ी सलाह मान लें तो बेहतर होगा। किसी ज़माने में मेरी भी हरी मिर्चें बहुत फेवरेट हुआ करती थी, इतनी फेवरेट हुआ करती थी कि मैं क्या कहूँ, वो बहुत ओल्ड बात हो गई। लेकिन जब मैं इसकी सफ़रर बनी तो पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची के बारे में सुन रखा था कि बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। लेकिन जब मैं इसकी सफ़रर बनी तो मुझे लीवर तक में प्रॉब्लम आई हरी मिर्चों के चलते, और जो मैंने इसे बंद किया मेरे हेल्थ में सुधार आना शुरू हो गया। तो मैंने सबसे पहले इसे अपने लाइफ से कट कर दिया। तो आप सबों से निवेदन है कि इन बातों को एक बार अवश्य ध्यान दें, और लगे कि ये सही है तो इमीडिएट इसे बंद करें। जब हरे मिर्ची के साइड इफ़ेक्ट्स की बात चली, गैस की बात चली, ब्लोटिंग्स की बात चली, तो भाई साहब कॉन्स्टिपेशन को हम क्यों अलग रखें। आज का ज़माना आया है कि हम हर टॉपिक्स पर खुलकर बात करें तो ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कॉन्स्टिपेशन आए दिन लोगों के ज़िंदगी में तबाही मचाई हुई है। आप क्या खा लेंगे, नहीं खा लेंगे, रात को अगर थोड़ी देर एक्स्ट्रा आप जाग गए, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई, तो रिज़ल्ट इक्वल टू कॉन्स्टिपेशन होनी ही होनी है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन है ना, ये भी इंटू 2 करके आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जो कि जानी और परखी गई है। तो ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, लोगों की नहीं है, जिसे मैं जानती हूँ, मतलब बहुत लोगों के एक्सपीरियंस को मैंने लिया।
कि अगर किन्हीं लोगों में गैस की प्रॉब्लम उठती है, कुछ आप खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया कि आपको एसिडिटी होने लगी, हाइपर एसिडिटी होने लगी, गैस होने लगी, रिज़ल्ट इक्वल टू आपकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, रिज़ल्ट इक्वल टू आपकी लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए और उसमें आप तरह तरह के दवा खा रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कॉन्स्टिपेशन जहाँ रहेगा तो आप मॉर्निंग के ग्लूकोमीटर से अपना ग्लूकोज लेवल टेस्ट करके देखें। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत। तो सबसे पहली बात कि इस कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए फाइबरस फ्रूट बहुत ज़रूरी है, फाइबरस फूड बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फ्रूट्स, फूड बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन का आप उपाय करें, अपने गैस का उपाय करें। कुछ ऐसा ना करें, ये सिर्फ नॉट ओनली हमारे डायबिटीज़ बल्कि हमारे हाइपरटेंशन, हमारे जो हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है उसे बहुत भगवान की कृपा से ऊपर बढ़ा देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सही बात नहीं है। तो अपने खान पीन में स्पेशली इन बातों का आप ख्याल रखें कि आप गैस के चपेटे में ना आए, ब्लोटिंग आपको ज़्यादा ना हो, खट्टी ढकारें और वोमिटिंग वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ये सब ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये नॉट ओनली आपके शुगर को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने से जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन लोगों के बीच में प्रोलॉन्ग्ड होते जाते हैं, जो आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। आप देखेंगे आपके रिदम्स को वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, आपकी जो धड़कनें हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं और धड़कनें बढ़ने से आपके स्वेटिंग स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी आंखें कैसी जलन होने लगती हैं, पफिंग आ जाते हैं, ये सब बहुत चीज़ होते हैं उससे। गैस से कुछ कुछ कफ्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। गैस मतलब बीमारियों की जननी है, तो क्या कहा जाए। तो आप सबों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने खान पीन पे कंट्रोल करें, हरी मिर्चें हुई, ज़्यादा लहसुन का उपयोग ना करें। कहता है लहसुन जो गार्लिक होती है हार्ट के लिए ज़रूरी होती है, अच्छी मानी जाती है। तो वो कौन, जो सिंगल बीज वाली होती है, ये पोटलियों वाली जो हमारी हाइब्रिड लहसुनें पाई जाती है ना, वो नहीं, सिंगल बीज वाली जो होती है, इकलौती लहसुन जो होती है हमारी गार्लिक, वो कच्ची लहसुन खाई जाती है। पर ज़्यादा लहसुन का यूज़ गैस को इन्विटेशन देता है। तो इन ज़्यादा गैस आपके पेट में रहेंगे। और सबसे मज़ेदार कहानी ये है कि जब गैस का अटैक होता है आपके शरीर में, तो वो ज़माना चला गया जो सिर्फ गैस का बसेरा पेटों में होता था। आज का गैस कहाँ सेट हो जाएगा, आपकी बाहों में सेट हो जाएगा, आपके चेहरे में सेट हो जाएगा, आपके बैक पे सेट हो जाएगा, कंधों में सेट हो जाएगा। उसे जहाँ भाई साहब जगह मिलता है वो वहाँ सेट हो जाता है और वहाँ से वो अपनी सर्कस दिखाते रहता है। तो इन सबों पर आप कृपया थोड़ी कंट्रोल रखें। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये सबको बढ़ावा ना दें। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना जो आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम आप दवाइयों के अलावा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपके फूड में ज़रूरी है फाइबर का होना। तो फाइबरस फूड खाएं, गूगल में सर्च कीजिए, बहुत सारे फाइबरस फूड का लिस्ट है, फ्रूट्स का लिस्ट है, तो उसे खाएं। वैसे फ़ाइबर मैं आपको बताऊं कि दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। बनाना में भी फाइबर पाया जाता है, बट बनाना इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज़। केला बिल्कुल भी नहीं। आम में भी फाइबर होती है, बट आम बिल्कुल भी नहीं। अमरूद में है फाइबर, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप अमरूद खाएं, सब्जियों में बीन्स खाएं। ऐसे मैं लिस्ट आप सबों के साथ शेयर करूंगी जो हमारे डायबिटीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कि वो सब हम लोग खाएं तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेंगे। कभी कभी ठीक है, हमारे जीभ पर, हमारे टेस्ट बड पर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमने थोड़ी सीज़नल आम खा लिया, एक आध लीची खा लिया भगवान की कृपा से। लेकिन फिर जब आम और लीची हमने खाया तो अलग से जो हम फूड ले रहे हैं उसमें आप कंट्रोल कीजिए कि जो आम और लीची का एक्स्ट्रा कैलोरी आपके अंदर गया है वो एक्स्ट्रा फूड से हम ना ले लें, इसमें कंट्रोल करना है।
तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है फाइबरस फूड खाएं आप पहले। दाल खाएं, लेग्यूम्स खाएं, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे सब्जियों में पाई जाने वाली भिंडी, लेडी फिंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेडी फिंगर को जिस रूप में आप कंज्यूम कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये लेडी फिंगर। बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं, बहुत लोगों को नहीं लगती है। तो भाई साहब रिक्वेस्ट ये है कि अपने डेली डाइट में भिंडी को इंक्लूड कीजिए। जिस रूप में भिंडी बनाइए, भिंडी लाभकारी है, क्योंकि इतनी हाई फाइबरस है ना भिंडी कि आपको आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा मतलब एक रूप देती है विदाउट किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस। तो फाइबर की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना, तो सबसे पहले इसमें फ़ाइबर के बारे में बताऊंगी आप लोगों को, मेडिकल रूप में नहीं, और वो गूगल वाले लिखित स्क्रिप्ट के रूप में नहीं, प्रैक्टिकल रूप में बताऊंगी कि फ़ाइबर आप कैसे लें और कैसे खाएं। ऐसे आजकल बहुत सारे कंपनीज़ जो है ना वो फ़ाइबर बना रहे हैं, फ़ाइबर पाउडर वगैरह बनाते हैं कि आप अपने दाल में मिला लो, तो अपने सब्जियों में मिला लो। भाई साहब क्या ज़रूरी है कि अगर आपको फ़ाइबर नेचुरल वे में मिल रहा है, इफ़ यू आर अ डायबिटिक पर्सन, हाँ, तो नेचुरल वे में जो आपको मिल रहा है इज़ वेरी गुड फॉर यू, बहुत आपके लिए ज़रूरी होती है। एडिशनल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत भगवान न करे कि इमरजेंसी आए कुछ ऐसा कि आपको एडिशनल लेना पड़े, पर कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में एडिशनल चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करके दूर रखें। अब आती है एक बात, स्ट्रेस यानी तनाव, टेंशन, जो कई बीमारियों की जननी होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत कम शब्दों में स्ट्रेस और तनाव के बारे में। कोशिश कीजिए स्ट्रेस और तनाव को अपने लाइफ से इरेज कर देने का। कोशिश कीजिए हमेशा खुश रहने का, क्योंकि जब आप प्रोलॉन्ग्ड तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये आपके डायबिटीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, बैड इफ़ेक्ट करता है, और आपका जो ग्लूकोज़ लेवल है ना वो बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे कि मैं टेंशन में हूँ, वो यहाँ का मामला है, तो ग्लूकोज़ लेवल कैसे बढ़ा? तो जी हाँ भाई साहब, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप तनाव में रहते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में जब मैं बढ़ने लगूँगी, साइंटिफिक टर्म्स में, तो बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाएगी इस पर। तो बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जब भी आप तनाव से गुजरते हैं तो आपके अंदर से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है। जब भी आप तनाव से गुजरेंगे, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, बहुत डबल मात्रा में रिलीज़ होता है, जो आपके पैनक्रियाज को प्रेशर करता है ताकि ज़्यादा इंसुलिन वो निकाल नहीं पाता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। स्ट्रेस हार्मोन जब एक्सेस मात्रा में रिलीज़ होता है तो आपके पैनक्रियाज पर इतना प्रेशर रहता है कि वो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ नहीं कर पाता है, जिसके चलते आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे आए दिन दिनचर्या में, टेंशन्स तो जैसे हमें विरासत में मिली हुई है। छोटी छोटी बातों में आजकल टेंशन हो जाती है, हमारी ऐसे काम ऐसे नहीं हुए, हमारे टेंशन हो गए, उन्होंने हमें ऐसे कहा, हमारे टेंशन हो गए, हमारे ये काम कैसे बिगड़ गए, हमारे टेंशन हो गए। तो भाई साहब अपनी मानसिकता को बदलिए और कोशिश कीजिए हैप्पी रहने का, ताकि अच्छी वाली फीलिंग आए, अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज़ हो, ना कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो और हमारे बॉडी को डबल ट्रिपल करके डैमेज करे। तो इतना तो आजकल के ज़माने में लोग जान ही गए हैं कि तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो एंजाइटी होती है ना, हमारी एंजाइटी के समय जो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। एक डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, कभी किन्हीं को कैंसर था, और हम लोगों ने डॉक्टर से बातें की, तो डॉक्टर्स ने हमें ये बात बताई कि ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में रहने से वो जो बैड वाली हार्मोन निकलती है, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, वो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो ऐसे चीज़ों का क्या मतलब है कि हम बेवजह बिना मतलब अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को अपने लाइफ में इनवाइट करें और बीमारियों को इनवाइट करें। तो मेरा कहना है कि इजी मूड में रहिए,
ऐसे मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में टेंशन ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि वो जो होता है ना रिफ्लेक्स एक्शन होता है एकदम, मतलब जब भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा ना, तो आपका जो तनाव है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, बहुत हाई, काफ़ी एग्रेसिव नेचर हो जाना, बहुत गुस्सा होना, ये सब चीज़ होता है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये सब डायबिटीज़ में, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। इवन मैं आपके बताऊं कि आपके घर वाले भी इस बातों को नहीं समझते हैं, क्योंकि आप जब नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपके घर वाले समझते हैं कि ही और शी इज़ क्वाइट नॉर्मल, अरे वो ऐसे ही बोल रहा है। बट भाई साहब वो नहीं जानते हैं कि अंदर ही अंदर आप में क्या क्या चेंजेस आ रही है, होती हैं कुछ ये सब बातें। तो इसे आप, रिक्वेस्ट है कि इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने स्ट्रेस को, तनाव को, स्माइल बनाए रखें, मुस्कुराएं, सिर्फ यहाँ से नहीं दिल से भी मुस्कुराएं और खुश रहें। जितने आप खुश रहेंगे आपकी ज़िंदगी हैप्पी रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगी, जो मैं विश करती हूँ। इस तनाव के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। 8 घंटे की प्रॉपर नींद जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, वो भी स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। नींद आपकी पूरी नहीं होती है, आपको स्ट्रेस होता है अंदर अंदर, तो जो स्ट्रेस हार्मोन, यानी उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज़ होती है ना, तो वो जो है इंसुलिन को रेजिस्टेंट करता है कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होने लगा, तो फिर इंसुलिन रेजिस्ट करता है, पेनक्रियाज जो है इंसुलिन निकाल नहीं पाता है। तो ये दो चीज़ें हैं कि अपने आप को टेंशन फ्री रखें और कोशिश करें रात को प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेने की, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेने की। अगर आपको प्रॉब्लम होता है बेड शेयर करने में, तो आप कोशिश करें अकेले सोने की, बिना किसी भी स्लीप पिल्स के आप कोशिश कीजिए अकेले सोने की। और आपसे एक बात मैं डिस्कस करती हूँ कि स्लीप पिल्स तो बहुत ही ख़राब होते हैं, बहुत इमरजेंसी में स्लीप पिल्स लेने होते हैं। आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आप बुक्स पढ़िए, 1 to 100 एंड 100 to 1 काउंट डाउन कीजिए। देखिए जैसे आप काउंट कीजिएगा 1 to 100 एंड देन रिवर्स बैक 100 to 1, आपको नींद आ जाएगी, बीच में ही नींद आएगी। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप बेड पर लेटे लेटे साइकिलिंग, पैर के रिवर्स साइकिलिंग किए, और बहुत सारे मतलब जैसे एक्सरसाइजेज हैं, मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारे एक्सरसाइजेज इस तरह का, पंचिंग है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज मैं आपसे शेयर करूंगी। ये सब आप करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने की, ताकि ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ ना हो और प्रॉपर लेवल पर आपका पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करे। तो अपना ख्याल रखिए, कुछ इस तरीके की ध्यान रखिए। और खाने की बातें हमारी हो गई, स्ट्रेस की हमारी बातें हो गई, हमने एक आध मिर्चियों की भी बात कर ली। हमारे मिर्चियों से रिलेटेड, मिर्चियों की बात नहीं, मिर्चियों से रिलेटेड हमारे डाइजेशन की बात हुई। तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ जो है आपको नॉर्मल रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है कि जब आपके बॉडी में ये आ गया तो आपको हर तरीके से प्रोवोक करेगा, आप गुस्साओ, हर तरीके से प्रोवोक करेगा, आप ये खाओ वो खाओ। फॉन्ड होती है इसमें, लालच आती है मीठे खाने की, कुछ आपको मन करेगा थोड़ा ऑयली खा लिया, थोड़ा कुछ खा लिया और फ्राई खा लिया। ये सब ऑटोमेटिकली है, ह्यूमन नेचर है। जो आपके अंदर अगर किसी भी तरीके की डिसऑर्डर घुस रही है तो वो आपको हर तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो। तो ये सारे दिमाग का खेल है, जहाँ से आप कंट्रोल करें उस चीज़ को कि नहीं भाई साहब तुम मेरे लिए नहीं बने हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा। और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, मन से खुश रहिए, मन से अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कीजिए, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। कभी मैं शेयर करूँगी कि इस डायबिटीज़ के चक्कर में मैं कुछ बुरे दिन भी देखे, पर मैंने उससे सबक लिया और आज मैं अपने आप को कंट्रोल में रखी हूँ। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि खुद को कंट्रोल में रखें और बहुत अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। ईश्वर ने ये ज़िंदगी हमें दिया है खुशियों से भरी ज़िंदगी जीने के लिए,
ना कि दुख और तकलीफ़ें को इनवाइट करके और हम उससे सफ़र। और सबसे बड़ी बात है कि हम सफ़र होते हैं तो हमारा फैमिली भी कहीं न कहीं सफ़र होता है। तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी पॉजिटिव बनाने के लिए, खुद की ज़िंदगी को बहुत नियमतः चलाने के लिए हमारा सही रहना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक हमारी छोटी सी कोशिश रही आप सबों के साथ कुछ शेयर करने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में। वो चीज़ें नहीं जो हमारे गूगल में लिखी रहती है कि हाँ डायबिटीज़ में ऐसा होता है वैसा होता है, या किसी नेचुरोपैथ डॉक्टर ने बोल दिया, किसी एलोपैथ ने, किसी आयुर्वेद डॉक्टर ने बोल दिया, वो सब नहीं। आम लैंग्वेज में आम प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है एक ज़िंदगी सुधारने की। जब हमारी ज़िंदगी सुधरेगा, हमारी फैमिली सुधरेगी, हमारी फैमिली सुधरेगी, हमारी समाज सुधरेगी, ठीक है ना? और ऐसा ही एक हेल्दी नेशन का बिल्ड होगा। तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।